हेलो, वेलकम टू न्यूट्री कनेक्ट। मेरा नाम है डॉक्टर रचना जसानी और मैं एक रीनल डाइटिशियन हूँ। आज का हमारा ये जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड है आपके मन में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं क्वेश्चंस, एफएक्यूज अबाउट किडनी डाइट के ऊपर। आइए लेते हैं हमारा पहला सवाल। सबसे पहले लोगों के मन में ये आता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में एक्चुअली डाइट होनी कैसी चाहिए। सिंपल चीजें हैं कुछ याद रखने के लिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है हमको चीजों को। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए जो पहली चीज याद में रखनी चाहिए वो ये है कि धीरे 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 आपके डाइट में आपको नमक को कम करना है। सेकेंडली, और एक बहुत कंट्रोवर्शियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या हमने प्रोटीन्स कम करने चाहिए या बंद कर देने चाहिए। सिंपल आंसर ये है कि इंडियंस यूजुअली प्रोटीन्स कम ही खाते हैं। सो आपको किसी रीनल डाइटिशियन के पास जाकर पहले ये असेस करवाना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है ये असेसमेंट कि आप कितना प्रोटीन्स ऑलरेडी डेली रूटीन में खा रहे हैं। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपके रीनल डाइटिशियन आपको सिखा सकते हैं कि कैसे उसे धीरे धीरे कम करा जाए। अब कितना कम करा जाए, कई बार ये देखा जाता है कि आइडियली अगर आप 20 या 30% प्रोटीन्स कम कर देते हैं तो वो एक अच्छा डाइट साबित होता है। आपको लेकिन प्रोटीन्स को जीरो डाउन बिल्कुल भी नहीं करना होता है। कई अन्य केसेस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको 50 से 60% भी प्रोटीन कम करना पड़ सकता है, लेकिन वो हम बात करेंगे एक अगले वीडियो। सेकेंड, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि सॉल्ट जब हम कम कर देते हैं तो हम कैसे हमारे आहार को फ्लेवरफुल बनाएं, कैसे उसमें चटपटापन लाया जाए। तो ये धीरे 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 आप आपके टेस्ट बड्स को ट्रेन कर सकते हैं कि सॉल्ट की कमतरता को थोड़ी सी हल्की सी सावरनेस से आप उसको अच्छे से मास्क कर दे। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, आपके खाने में आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। एक सिंपल यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं बताती हूँ, तो अगर आप आपकी सलाद जो खा रहे हैं उसमें नमक को माइनस करके अगर आप उसमें नींबू डाल सके तो यहाँ पर ये आपके किडनी डिजीज के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और कई अन्य फ्लेवर्स है जिससे आप आपके खाने को फ्लेवरफुल बना सकते हैं। इंडिया इज नोन फॉर अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स, तो बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स आप यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि विनेगर, रॉ मैंगो। रॉ मैंगो अगर आप डाल देते हैं आपकी कुरमुरा में, जिसे इंडिया में कहीं जगह पर मुरमुरा भी कहा जाता है, मुड़ी कहा जाता है, पफ्ड राइस कहा जाता है, रॉ मैंगो से वो बड़ा चटपटा हो जाता है। तो आप रॉ मैंगो इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ मैंगो का पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान में रखना है कि अमचूर पाउडर इज डिफरेंट फ्रॉम चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर में ज्यादा नमक होता है तो इसे इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आप फ्लेवर्स जैसे कि रोस्टेड जीरा पाउडर, मिंट लीव्स या मिंट पाउडर जिसे पुदीना पाउडर भी कहा जाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप धनिया लीव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनियन, जिंजर, गार्लिक। ये सारी चीजें डालने से आपका फूड जो है वो फ्लेवरफुल बना सकते हैं आप। थर्ड, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के चलते मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो कम होते जा रहा है, तो कौन सी चीजें मैं खाने में ऐसे रखूं जिससे कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ सके। जैसे क्या मैं डेली खजूर खाऊं या खारेक खाऊं या कोई सीड्स खाऊं। तो पहले तो यहाँ पर हमने ये समझने की जरूरत है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है। हमारी किडनियां जो होती है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन से हमारा हेमोग्लोबिन जो है वो बनता है। ये एरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमको कोई भी खाने से नहीं प्राप्त हो पाता है, जैसे कोई खजूर खाने से या खारेक खाने से हमको ये नहीं मिल सकता है हार्मोन। इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है इसके आर्टिफिशियल फॉर्म के ऊपर, यानी कि इसके इंजेक्शन पर। सेकेंडली, क्रॉनिक किडनी डिजीज में देखा जाता है कि इवन आयरन कम होता है। सो आयरन युक्त चीजें जो होती है वो हम ले सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज में एक कैच आ जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारी आयरन युक्त चीजें, आयरन युक्त आहार जो होता है, जैसे मान लीजिए बाजरा, वो हाई होता है इवन पोटेशियम में। तो कई बार हेमोग्लोबिन बढ़ाने के चक्कर में पोटेशियम भी जो है वो बढ़ जाता है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दूसरी नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा आयरन रिच सोर्सेज भी जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। अगेन इसके लिए जो हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है वो है आयरन के मेडिसिन या आयरन के इंजेक्शन के ऊपर। थर्डली, कई लोग ये मानते हैं कि किडनी डिजीज में चूंकि हेमोग्लोबिन कम होता है तो वो
अनार का जूस या बीटरूट का जूस का सेवन करने लग सकते हैं या उसको सलाद फॉर्म में खाने लग सकते हैं। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई आयरन नहीं होता है, इसमें कोई एरिथ्रोपोइटिन नहीं मिलता है, तो ये सारे जूसेस भी जो है वो यूजलेस होते हैं। सो यहाँ पर आपको आपके डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है और आपके डॉक्टर जो आपको मेडिसिन या इंजेक्शन बताते हैं उसे नियमित रूप से लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है। चौथा क्वेश्चन जो किडनी डिजीज वाले मरीजों के मन में आता है कि कई बार ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज तो नहीं होता है, लेकिन किडनी का कैंसर डायग्नोज हुआ होता है। क्या किडनी के कैंसर वाले लोगों को भी क्रॉनिक किडनी डिजीज वाली डाइट यानी जिसे किडनी डाइट कहा जाता है वो ही खाने चाहिए? सो द आंसर इज नो। ये दोनों चीज बड़ी अलग है। किडनी का कैंसर अलग है। कई बार देखा जाता है कि किडनी का कैंसर जो है वो एक ही किडनी में पाया जाता है, उस एक किडनी को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है और दूसरी किडनी पे वो मरीज जो है वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से नॉर्मल खाना खाकर बड़े अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान में देना बहुत जरूरी है कि जो दूसरी किडनी है, यदि उसको भी क्रॉनिक किडनी डिजीज लग जाती है तो ही उनको किडनी डाइट के ऊपर रखा जाता है, वरना उन्हें नहीं रखा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन जो हमेशा मुझे मेरे सारे पेशेंट्स पूछते हैं वो ये कि पहले आप हमको ये बता दीजिए कि कौन सी चीजें ऐसी है जो स्ट्रिक्ट नो है किडनी डाइट के लिए। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि फ्रूट जूसेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, कोकोनट वाटर, लो सोडियम सॉल्ट, टबेको, स्मोकिंग, ये सारी चीजें कंप्लीट नो है आपके किडनी डाइट के लिए। ऐसे ही किडनी डाइट से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी चैनल का नाम है न्यूट्री कनेक्ट, जहां पर आपको मिलेगा एक कनेक्शन विद न्यूट्रिशन। अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चंस है किडनी डाइट से रिलेटेड, आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें टाइप करके दीजिए, हम जरूर उनका आंसर आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।